हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आप सभी लोगों का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हो जाता है जब भी मैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की बात करता हूं। देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कहना सिंपल सा है कि नेट रिजल्टेंट ऑफ वेव रहेगा y1 प्लस y2 प्लस y3, मतलब जितनी वेव्स आ रही है तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल ही आपका जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसके बराबर होता है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम काफी सारे एप्लीकेशंस निकालते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट निकालते हैं, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट निकालते हैं, स्टैंडिंग वेव्स का कॉन्सेप्ट निकालते हैं और बीट्स का कॉन्सेप्ट निकालते हैं। और जिसमें इस सेशन में हम लोगों को समझना है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, और इसको समझना है हम लोगों को एनिमेशन के थ्रू। तो सबसे पहला इसका केस देखते हैं जब आपकी वेव एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं एक वेव है जो कि रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है। देखिए क्या होता है, जैसे ही डेंसर मीडियम में आती है यहां पे दो वेव्स निकलती हैं। एक तो ट्रांसमिटेड वाली जो कि सीधी निकल गई, एम्पलीट्यूड छोटा हो गया, और एक रिफ्लेक्टेड निकलती है। और रिफ्लेक्टेड आप देख रहे हैं आ ऐसे रही है, लेकिन रिफ्लेक्टेड पीछे एक फेस चेंज के साथ जा रही है। तो यहां पे आप लोगों को एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जब कभी भी लाइट रे एक रेयरर से डेंसर में जाती है तो वहां पे एक फेस चेंज हो जाता है पाई का, किसमें? रिफ्लेक्टेड वेव पल्स में। तो यहां पे आप देखिए इंसिडेंट वेव पल्स का अगर इक्वेशन ए आई साइन ऑफ के रेयरर मीडियम का के आर ले लिया, माइनस ओमेगा टी होगा, माइनस इसलिए क्योंकि वेव इधर जा रही है। तो जो रिफ्लेक्टेड है उसका देखिए ए आर हो जाएगा साइन ऑफ के एक्स प्लस लूंगा, क्यों? क्योंकि वेव इधर जा रही है, प्लस ओमेगा टी प्लस पाई। पाई इसलिए आए क्योंकि ये सीधी जा रही थी, पलट के जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस चेंज हो जाता है जब भी रेयरर से डेंसर जाएंगे। ट्रांसमिटेड वाली तो देखिए सेम डायरेक्शन में जा रही है, हाँ बस ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड छोटा हो जाता है, इंसिडेंट का बड़ा होता है, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड दोनों का छोटा हो जाता है। यही चीज अगर मैं बात करूं, आपकी वेव अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो यहां देखिए क्या होता है, ये आपकी डेंसर वेव जा रही है और अब यहां पे कोई फेस चेंज नहीं होगा और रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा। जो ट्रांसमिटेड उसका एम्पलीट्यूड देखो बड़ा हो गया और जो रिफ्लेक्टेड है उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो डेंसर से रेयरर जाने में कोई भी फेस चेंज नहीं होता है और इसीलिए आप यहां पे देख सकते हैं इंडिविजुअल इक्वेशंस है। ए आई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इधर जा रही थी, ट्रांसमिटेड भी सेम के एक्स माइनस ओमेगा टी, बस ये डेंसर का रहेगा रेयरर क्योंकि डेंसर में के अलग होगा और यहां पे के अलग होता है। ठीक है, ओके। देन उसके बाद फिर रिफ्लेक्टेड की बात करूं तो रिफ्लेक्टेड देखिए बस डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा लेकिन फेस चेंज नहीं हुआ, फेस चेंज एज इट इज है। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन का ये कॉन्सेप्ट तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब कुछ केसेस में बस रिफ्लेक्शन होता है और इसमें भी दो केसेस होते हैं, जैसा कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फॉल्स फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री। इसमें कौन सा होता है? रिजिड बाउंड्री, मतलब आप एक ऐसी बाउंड्री पे जाते हैं जो कि रिजिड है, यहां पे वो मूव नहीं हो सकती। वो क्या नहीं हो सकती? वो मूव नहीं हो सकती, फिक्स है यहां पे। तो इस रिजिड बाउंड्री के केस में रिफ्लेक्शन होता है और यहां पे एक फेस चेंज आता है, यहां पे फेस चेंज आता है, इसमें फेस चेंज एक आता है पाई का। ठीक है, फेस चेंज ऑफ पाई अकर्स। बट अगर आप एक ओपन एंड से रिफ्लेक्शन देखेंगे तो ओपन एंड रिफ्लेक्शन में यहां पे ओपन रहता है, फिक्स नहीं है, तो ये ऊपर नीचे मूव हो सकता है, इसमें कोई फेस चेंज नहीं आता और ये इसकी सपोर्टिंग इक्वेशंस हो गई। तो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स में यही टोटल 4 केस देखने हैं। एक तो बाउंड्री का देखना है और दूसरा ओपन एंड और क्लोज्ड एंड का देखना है जहां पे ट्रांसमिशन नहीं बस रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर इतना कर लिया आपका रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। देखिए कितने कम टाइम में आपने पूरे टॉपिक को कवर कर दिया। तो यहीं पे सेशन को क्लोज करूंगा। नेक्स्ट बात सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप टेस्ट सीरीज से एनरोल होना चाहते हैं तो आप YouTube 50 का ऑफ का कोड लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। 6000 की चीज आपको 3000 में प्राइस हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा और जरूर बताइएगा कोई और टॉपिक जिसके ऊपर आप कोई वीडियो चाहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।